माता पिता को साथ रखना, उनकी सेवा करना बेटे का धर्म है। लेकिन पत्नी जी आ गई, उनको झेला नहीं गया माता पिता को, तो तुरंत दूर कर देना। जो व्यक्ति धार्मिक होता है, धर्म अपने जीवन में पालन करता है, उसके जीवन में ये 3 चीजें कभी नहीं घटित होती। आज हम धर्म का पालन करते हैं, धर्म की बात करते हैं, तो हम धर्म को केवल मंदिरों तक, मठों तक सीमित करके रख दिया है। जब किसी से बोलो ना आप धर्म का पालन करते हैं, हाँ हम मंदिर जाते हैं, हम इसका व्रत करते हैं, हम इसका उपवास करते हैं, हम इनको मानते हैं, हमारे ये गुरुदेव हैं, इतना ही धर्म है क्या? धर्म को आपने एक छोटी सी सीमा में बांध के रख दिया। धर्म का अर्थ है कि प्रति कर्म में आपका धर्म होना चाहिए। व्यक्ति अगर इस प्रकार से अगर कर्म भी करे और मंदिर ना भी जाए और जीवन में नहीं कोई गुरु बना, तो स्वयं भगवान को भेजना पड़ेगा उसके जीवन का उद्धार करने के लिए। लेकिन अगर उसके कर्म धर्म में होंगे तो व्यक्ति कभी जीवन में हताश हुआ भी, लेकिन उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। धर्म उसकी रक्षा करता है। लेकिन हम कैसे हैं? हम कर्म तो करते हैं पर धर्म को हटाकर करते हैं। इसके कारण व्यक्ति को दुख मिलता है, जीवन में कष्ट मिलता है। माता पिता को साथ रखना, उनकी सेवा करना बेटे का धर्म है। लेकिन पत्नी जी आ गई, उनको झेला नहीं गया माता पिता को, तो तुरंत दूर कर देना। बेटे का क्या कर्तव्य है, उसका पालन नहीं होता। पुत्री का क्या कर्तव्य है, उसका पालन नहीं होता। घर में अगर एक परिवार है, भाई भाई को नहीं देख सकता, धन के चलते स्वार्थ बुद्धि इतनी हो गई, ये क्या धर्म का पालन हो रहा है? कर्म में ना, स्वार्थ का पालन हो रहा है। याद रखिए, किसी ने यदि आपके यहां से, आपका अगर भाग्य में है और उसको यहां से छीन लिया, अगर आप धर्म पर टिके हुए हैं तो धर्म को आपको प्रदान करना पड़ेगा, चाहे वो कहीं से लाकर आपके लिए प्रदान करे। आपकी छोड़ी हुई, आपसे छीनी हुई चीज को कोई छिना नहीं सकता। भगवान शिव विद्येश्वर संहिता में समझाते हैं, जो व्यक्ति धार्मिक होता है, धर्म अपने जीवन में पालन करता है, उसके जीवन में ये 3 चीजें कभी नहीं घटित होती। अगर कभी आई तो व्यक्ति कभी उससे पीड़ित नहीं होगा। धर्मात्मा व्यक्ति के जीवन में कभी आप अंग माने प्रिय लोगों को कष्ट में नहीं देखोगे। जो धर्मात्मा होगा उसकी संतानों पे कष्ट नहीं होगा, उसकी पत्नी के ऊपर कष्ट नहीं होगा, माता पिता के ऊपर कष्ट नहीं होगा, जिनसे भी जुड़ा है, जो उसके निकट हैं, उनको कष्ट नहीं हो सकता। कैसा कष्ट? पुत्र है लेकिन पुत्र दुराचारी हो गए हैं, ये कष्ट है। पुत्रियां हैं, सब दुराचारी, गलत मार्ग पर आ गए। सही समय पे विवाह होना चाहिए, हो नहीं रहा। सही समय पे सब कुछ मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा संतान। या संतानों की बुद्धि इतनी कम है कि आयु 25 वर्ष की है लेकिन दिमाग 16 वर्ष या 15 वर्ष के बालक की तरह काम कर रहा है। ये अधार्मिक व्यक्ति के जीवन में घटित होगा, धार्मिक व्यक्ति के जीवन में कभी घटित नहीं हो सकता। धर्म पर वो जो चल रहा होगा, उसके जीवन पे कभी भयानक रोग उसके शरीर को पीड़ा नहीं दे सकते, देंगे भी। कभी ऐसे कर्म प्रारब्धवश आ भी जाए तो निकल जाएगा उससे। और अंतिम कहा, उसे धन के प्रति भी कष्ट नहीं होता। अब देखो महाराज, हानि लाभ संसार का नियम है। आज आपको हानि मिल रही है, कल आपको लाभ मिलेगा। लेकिन धार्मिक, धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, धार्मिक है, धर्म को अपने जीवन में लेके चलता है, तो जिस प्रकार से उसके जीवन की स्थिरता बनी है ना, वो स्थिरता डवाडोल नहीं हो सकती। और धर्म नहीं है जीवन में तो उस व्यक्ति की स्थिति डवाडोल हो जाएगी। अभी लखपति है, अगले दिन महाराज बिल्कुल रोडपति हो जाएंगे। अभी खूब पैसा है, 10-15 दिन के बाद फिर सबसे उधारी मांगेंगे, लाइए आप हमको दे दीजिए, अब हमारा जब आएगा तो आपको चुका देंगे। इस प्रकार की स्थिति आ जाती है, क्योंकि धर्म का पालन जिसके जीवन में नहीं है, उसके जीवन में अस्थिरता रहती है। लेकिन हम हमारे बच्चों को धर्म ही नहीं सिखाते। धर्म में भी चमत्कार जोड़ देते हैं। बेटा अब एग्जाम है, चलो भगवान को नमस्कार कराओ। इसलिए भगवान के मंदिर कब जाओ? इसलिए नहीं कि हमारे जीवन के अच्छे कर्म हो, जिससे हमारा जीवन सुख में बने, इसलिए जाओ जिससे कुछ चमत्कार हो जाए। माना कि भगवान चमत्कार करते हैं, कृपा करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। जीवन में अगर धर्मांचरण नहीं हुआ, धर्म का आचरण नहीं हुआ, तो जीवन कष्टमय हो जाता है। तब धर्म को ग्लानि होती है और तब भगवान को अवतार लेकर के अधर्म का नाश करने के लिए आना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अधार्मिक तो बहुत हो जाते हैं समाज में, लेकिन धर्म सिमट के रह जाता है। क्योंकि देखा जाता है कि अधार्मिक लोगों के चक्कर में धार्मिक लोगों पे ज्यादा कष्ट आता है, उनका जीवन कष्टकारी हो जाता है। फिर लोग उनको कहते हैं, अरे अधर्म में वो देखो हमारा पड़ोसी 2 नंबर का काम कर रहा है, कितना फल फूल रहा है, 10 सालों में क्या बन गए और हम धर्म के चक्कर में पड़े क्या मिला हमको। इस प्रकार का भाव आ जाता है।
तो फिर सारा समाज अधर्म की ओर प्रवृत्त हो जाता है। तब धर्म को ग्लानि होती है कि मुझसे जो सुख मिलता है उसे छोड़कर लोग अधर्म की ओर बढ़ रहे हैं। तब भगवान को अवतार लेना पड़ता है और अधर्म का विनाश करके परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म की स्थापना करने के लिए प्रभु आते हैं।